या ना मानो। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। खबर पछवादून की खबर का असर हुआ है। हम आपको बता दें कि हमने कुछ दिन पहले ही नगर पालिका हरबटपुर के कारनामों की एक खबर बनाकर आपको दिखाई थी। उस खबर का आज असर हुआ है, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी की प्रभारी जिला प्रभारी रजिया बेग विकासनगर पहुंची और उन्होंने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी कि हरबटपुर नगर पंचायत में जो घोटाले हुए हैं, वो घोटाले जो चेयरमैन ने अपने सगे भाई और सगे बेटे को लाभ देने के लिए सीधे तौर पर घोटाले किए हैं। इसकी पुष्टि हो चुकी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इन घोटालों के चलते जल्द ही चेयरमैन को उनके पद से नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन होगा और सड़कों पर आम आदमी पार्टी दिखाई देगी। हम आपको यह भी बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को चाहे जिस हद तक जाना पड़े, पूरे प्रदेश में उनको आंदोलन करना पड़े, लेकिन वो चेयरमैन को उनकी सीट पर नहीं रहने देगी। जबकि इस पूरे मामले में एडीएम और एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पर यह साबित हुआ था कि नगर पालिका में घोटाला तो हुआ है और वो भी चेयरमैन के स्तर से हुआ है, क्योंकि चेयरमैन ने अपने भाई और बेटे को लाभ देने के लिए सीधे तौर पर इस मामले को अंजाम दिया है। जबकि अगर पूरे मामले की हम तह तक जाए तो इस पूरे मामले को यहाँ के जो सभासद हैं, नगर पालिका के सभासद हैं विपुल अग्रवाल, इन्होंने इस पूरे मामले को उठा था, सदन में भी इस बात को रखा था, लेकिन उनकी बात को किसने नहीं सुना। उन्होंने इस बात को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाया और उच्च अधिकारियों के माध्यम से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जबकि इस पूरे मामले में अगर हम बता दें आपको तो यहाँ पर जो है नगर पालिका ईओ भी शामिल है। अब देखना ये होगा कि कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि रजिया बेग का ये भी कहना है कि कार्रवाई के नाम पर बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं वो इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास खबर। और अपने सगे भाइयों को जिनका डायरेक्ट लाभ अध्यक्ष महोदय को पहुंचता है, अगर ऐसा लाभ एक ऐसे पद पे बैठे हुए नगर परिषद के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और अध्यक्ष पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें करेंगे और इस तरह की भ्रष्टाचार को उनको लाभ पहुंचाया और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। सबसे पहली बात तो ये कि हम कहे सुने पे अगर जाएं तो उस कहे सुने पे बात नहीं हुआ करती है। मामला तो काफ़ी लंबा है, लाखों का है, कई तरह के घोटाले हैं, लेकिन दो मामलों में जांच पूरी हो गई। दो मामलों में इनके सिद्ध हो गया है, पुष्टि हो गई है कि इन्होंने अपने भाई को 2,85,000 रुपये में 9 माह के लिए एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट दो पक्षों के बीच में होता है जी। एग्रीमेंट नगर पालिका की तरफ से विष्णु जी ने साइन करे, एक तरफ अपनी ही जमीन का एग्रीमेंट कर रहे हैं, अपनी ही जमीन नगर पालिका के लिए किराए पे ले रहे हैं पीठ लगाने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी की जमीन है, देवेंद्र सिंह बिष्ट जी की, जो कि हरबटपुर नगर पालिका के चेयरमैन है, अपनी ही जमीन किराए पे ले रहे हैं, एग्रीमेंट अपने भाई से करवा रहे हैं, सतेंद्र सिंह बिष्ट। पिता का नाम दोनों का श्री गोविंद सिंह बिष्ट। तो एक तरफ बिष्ट जी ने साइन करे हैं, एक तरफ उनके भाई सतेंद्र सिंह बिष्ट जी ने साइन करे। दोनों ने एग्रीमेंट हो गया। 2,85,000 रुपये का वो मामला है, वो स्वयं को लाभ पहुंचाने और भ्रष्टाचार की श्रेणी में होता है। लेकिन विपुल जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अध्यक्ष एक नॉमिनेटेड पर्सन होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर ईओ क्या कर रहे हैं। ईओ की भूमिका भी यहाँ पर कहना की संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि साइन जो है ईओ के भी हुए होंगे और उन्होंने भी उस प्रस्ताव को मंजूरी दी। बहुत अच्छी बात आपने कही, ये बात बिल्कुल सही है। जब भी कहीं कोई घोटाला होता है, जब भी कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है, तो उसमें कई लोग लिप्त होते हैं, एक चैन बनी हुई है। तो यहाँ भी अध्यक्ष के साथ उसका सहयोग करने में सभी लोग लिप्त हैं
इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो लोग अगर चाहते तो उस चीज का विरोध करके रोक सकते थे। गढ़वाल कमिश्नर साहब के आदेश पर एडीएम प्रशासन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन देहरादून द्वारा ये जांच की गई। नवंबर 2019 में जांच करने के पश्चात उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। प्रेस वार्ता कर रहे क्या कुछ है? प्रेस वार्ता करने का हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है, हमारे हर शहर के अंदर एक नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, हमारी हर तरह की एक संस्थाएं हैं जो चयनित होके आती हैं। और चयनित के आने का मतलब ये होता है कि आपकी जवाबदारी हो जाती है कि आप जनता से जवाबदारी आपकी रहेगी। इस नगर परिषद हरबटपुर में अध्यक्ष महोदय द्वारा एक गलत क्या कि मैं कहती हूँ एक भ्रष्टाचार किया गया। मैं भ्रष्टाचार साबित हो चुका है, इसलिए कह रही हूँ कि एक जांच हुई थी और उस जांच में आ चुका था कि अध्यक्ष महोदय द्वारा घपला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। जब 25 नवंबर 2019 को जांच रिपोर्ट आ गई, सदन पे रखी जा चुकी है, तो ऐसा क्या हुआ 1 साल होने जा रहा है कि आज तक अध्यक्ष महोदय या सीईओ के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आयुक्त गढ़वाल मंडल ने उनके पास शिकायत पत्र गया था, एसडीएम साहब ने इसकी जांच करी थी और डीएम साहब को इसकी रिपोर्ट भेज दी थी और उसके बाद में ये रिपोर्ट सदन पे रखी जा चुकी है। मसला ये है कि तब जनता से जुड़ा हुआ है। हाट बाज़ार को लेके ये मसला उठा था कि जिसमें हाट बाज़ार का इन्होंने ऑक्शन करने की बात कही थी, तो अपनी ही ज़मीन पर जिसमें उनके ब्रदर भी शामिल हैं, वो खुद भी शामिल हैं और उनके पूरे परिवार भी, वो मुश्तरका खाते पे उन्होंने 3 कोटेशन पे। अब आप 3 कोटेशन पे भी नहीं दे सकते हैं। नियम ये कहता है, जो हमारी नियमावली है, परिषद की नियमावली है कि आपका एक नियम बन चुका है, आप कोई भी कोटेशन मंगाएंगे तो उसका बाकायदा एक नियम है और उस नियम के तहत आप कोटेशन मंगाएंगे। आपने 3 कोटेशन मंगा के और उसी पे आपने 2.5 लाख का अब उसको दे दिया, जो कि कई लाखों का था। ये भ्रष्टाचार आपने अपनी ज़मीन पे किया। हमारी नगर परिषद का और जो हमारी सेवाओं के मसले पे है, क्रय विक्रय पे, उस पर भी एक नियम बना हुआ है, उस पर बहुत सारे नियम हैं। आपको उन नियमों के तहत कोटेशन मंगाए जाने चाहिए थे। आप अपनी ही ज़मीन पे कोटेशन नहीं दे सकते हैं अपने को लाभ पहुंचाने के लिए। आपने अपने भाइयों को, अध्यक्ष महोदय नगर परिषद हरबटपुर ने अपने भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए और स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए ये घोटाला किया। और इस घोटाले के अंदर साक्ष्यों के द्वारा, साक्षी से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित हुआ। ये रिपोर्ट आ चुकी है, जो रिपोर्ट मैं आपको देने जा रही हूँ। और आपको देख के हैरानी होगी कि आप जो चेक काटते हैं, दूसरा बिंदु हमारा इस पे था, जो विपुल अग्रवाल जी ने आवाज़ उठाई थी, उन्हीं का सभासद था, भाजपा का सभासद था और भाजपा का सभासद इसमें आवाज़ उठा रहे थे और वो एक एडवोकेट भी हैं, उनके द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। फिर के उसमें जांच होने के बाद भी, और जांच सही ये पाई गई कि अध्यक्ष महोदय और उनके परिवार ने मिलके इसमें घपला करा है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, जब जांच 25 नवंबर 2019 को जांच रिपोर्ट भेजी गई थी और उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट थी अध्यक्ष महोदय के, तो उसके बाद 2 नोटिस दिए गए उनको, अध्यक्ष महोदय को। अगस्त में दिया गया, अक्टूबर में नोटिस दिया गया। आपने टाइम सीख किया अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। आप जवाब इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि आपकी उदंडी चल रही है सरकार के अंदर। कांग्रेस और भाजपा, अध्यक्ष महोदय और कांग्रेस से हैं और भाजपा के लोग इसको आवाज़ को उठा रहे हैं। हम कहते हैं ना कांग्रेस का ना भाजपा का, ये जनता की आवाज़ थी। आपने इस जनता की आवाज़ में जवाब क्यों नहीं दाखिल करा? आपने क्यों वो जवाब नहीं दिया जो आपसे मांगा गया था जांच रिपोर्ट पे? क्यों चुप बैठे? मतलब इतनी उदंड हो गए हैं। नगर परिषद में बैठा हुआ व्यक्ति, उच्च पद में बैठा हुआ व्यक्ति इतना उदंड हो चुका है कि आज जो मर्जी आए, शासन प्रशासन उनके लिए कोई चीज़ नहीं मायने रखता है। तो क्या यहाँ की जनता सुरक्षित है?
जब जनता ही सुरक्षित नहीं है, कोई लोग सुरक्षित नहीं है, खुले आम घोटाले हो रहे हैं, खुले आम भ्रष्टाचार हो रहे, जीरो टॉलरेंस की बात करती थी भाजपा सरकार, जीरो टॉलरेंस कहाँ गया वो?